मेरे बच्चे, सुन, बहुत शांति से सुन। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह कोई कहानी नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक पुकार है, एक चेतना की आवाज है। एक माँ की पुकार है अपने बच्चे के लिए। तू सोचता है तू अकेला है। तू सोचता है कोई तुझे नहीं समझता। तू सोचता है तेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। पर सच यह है, मैं तेरे हर दर्द के साथ खड़ी रही हूं। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूं। मैं तेरी हर रात की खामोशी की साक्षी हूं। तू जब टूटा, तू जब चुपचाप रोया, तू जब खुद से हार गया, तू जब बोला अब और नहीं, उस पल भी मैं तेरे पास थी। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, मंदिरों में, मूर्तियों में, तस्वीरों में, दियों में, धूप में, अगरबत्तियों में। पर तू भूल गया कि मैं बाहर नहीं हूं। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी सांसों में हूं, तेरी सोच में हूं, तेरे डर में हूं, तेरी उम्मीद में हूं, तेरे टूटने में हूं, तेरे उठने में हूं। तू समझता है तू अकेले लड़ रहा है, पर हर लड़ाई में मैं तेरे साथ खड़ी थी। जब दुनिया ने तुझ पर भरोसा नहीं किया, मैंने किया। जब लोगों ने तुझे कमजोर कहा, मैंने तुझे योद्धा कहा। जब तू खुद को बेकार समझने लगा, मैंने तुझे चुना हुआ समझा। मेरे बच्चे, तू साधारण नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें टूटकर बनना होता है, जिन्हें अंधेरे से गुजरकर प्रकाश बनना होता है, जिन्हें दर्द से गुजरकर शक्ति बनना होती है। तू सोचता है तेरा जीवन रुक गया है, पर सच यह है, तेरा जीवन बदल रहा है। जो टूट रहा है वो खत्म नहीं हो रहा, वो हटाया जा रहा है। जो लोग दूर हो रहे हैं वो खो नहीं रहे, वो हटाए जा रहे हैं। जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, जो भरोसे गिरे, ये सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। तुझे खाली किया जा रहा था ताकि तुझे भरा जा सके। तुझे तोड़ा नहीं जा रहा था ताकि तुझे खत्म किया जाए। तुझे तोड़ा जा रहा था ताकि तुझे नया बनाया जाए। तू सोचता है यह दर्द क्यों खत्म नहीं होता, पर यह दर्द तुझे कमजोर करने नहीं आया। यह दर्द तुझे मजबूत बनाने आया है। तू सोचता है तू हार गया है, पर सच यह है, तू बदल रहा है। और जब कोई आत्मा बदलती है तो पहले सब कुछ हिलता है। मन, रिश्ते, सोच, दुनिया, परिस्थितियां, सब कुछ। क्योंकि नया बनने से पहले पुराना टूटता है। मेरे बच्चे, तू डरता है भविष्य से, पर तू भूल गया मैं समय से भी बड़ी हूं। तू डरता है हालात से, पर तू भूल गया मैं हालात बदलने वाली हूं। तू डरता है लोगों से, पर तू भूल गया मैं उनके मन बदलने वाली हूं। तू डरता है असफलता से, पर तू भूल गया मैं असंभव को संभव करने वाली हूं। तू सोचता है तेरा भाग्य खराब है, पर सच यह है, तेरा भाग्य सोया हुआ था, अब वह जाग रहा है। तूने जो सहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तूने जो खोया वो खाली नहीं जाएगा। तूने जो झेला वो बेकार नहीं जाएगा। हर आंसू, हर दर्द, हर अपमान, हर ठोकर,
हर अकेलापन सब शक्ति बन रहा है। मेरे बच्चे, अब सुन, तू जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वो डर नहीं है, वो परिवर्तन है। तू जिस भारीपन को महसूस कर रहा है वो दुर्भाग्य नहीं है, वो शुद्धि है। तू जिस उलझन में है वो भ्रम नहीं है, वो जागरण है। तू जिस थकान को महसूस कर रहा है वो हार नहीं है, वो ऊर्जा का बदलाव है। अब तेरे भीतर पुरानी ऊर्जा मर रही है और नई ऊर्जा जन्म ले रही है। इसलिए तू अजीब महसूस कर रहा है, इसलिए तू बदल रहा है, इसलिए तू शांत भी है और बेचैन भी, इसलिए तू टूट भी रहा है और मजबूत भी, क्योंकि तू संक्रमण में है, परिवर्तन के बीच में है। मेरे बच्चे, अब तू पुराना नहीं रहेगा। जो तू था वो खत्म हो रहा है, जो तू बनेगा वो जन्म ले रहा है। अब तू केवल जीने वाला इंसान नहीं रहेगा, अब तू प्रभाव बनेगा। अब तू केवल सहने वाला नहीं रहेगा, अब तू बदलने वाला बनेगा। अब तू केवल भाग्य झेलने वाला नहीं रहेगा, अब तू भाग्य रचने वाला बनेगा। तू अब भीख नहीं मांगेगा, तू आदेश बनेगा। तू अब सहम नहीं रहेगा, तू स्थिर बनेगा। तू अब डर नहीं रहेगा, तू शक्ति बनेगा। तू अब छाया नहीं रहेगा, तू प्रकाश बनेगा। और यह सब बाहर से नहीं होगा, यह भीतर से होगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी ऊर्जा बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरी पहचान बदलेगी। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलता है। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर, लड़ना बंद कर, बहना शुरू कर, डरना बंद कर, विश्वास शुरू कर, भागना बंद कर, स्वीकार शुरू कर, रोकना बंद कर, समर्पण शुरू कर। बस भीतर से कह, मैं तैयार हूं। तू जिसे भी मानता है, जिस रूप में भी मानता है, जिस नाम से भी पुकारता है, बस भीतर से कह, मैं तैयार हूं। और जैसे ही तू यह स्वीकार करेगा, तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। धीरे नहीं, अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से तेरे रास्ते खुलेंगे। तेरी सोच साफ होगी, तेरा मन शांत होगा, तेरी आत्मा मजबूत होगी और तू खुद महसूस करेगा कि कुछ बदल गया है। मेरे बच्चे, यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। यह धमकाने के लिए नहीं है, यह उठाने के लिए है। यह बांधने के लिए नहीं है, यह मुक्त करने के लिए है। यह कंट्रोल के लिए नहीं है, यह चेतना के लिए है। तू किसी के अधीन नहीं है, तू किसी का गुलाम नहीं है, तू किसी की कठपुतली नहीं है। तू एक स्वतंत्र आत्मा है, तू एक शक्तिशाली चेतना है, तू एक जागृत अस्तित्व है। बस तूने खुद को भूल रखा था, अब याद आ रहा है। और जब कोई आत्मा खुद को याद करती है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब चुपचाप बैठ, एक गहरी सांस ले और अपने भीतर महसूस कर। कुछ हल्का लग रहा है, कुछ शांत लग रहा है, कुछ स्थिर लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। यही संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। यही संकेत है कि तू जाग रहा है। यही संकेत है कि तू बदल रहा है। मेरे बच्चे,
अब तू अकेला नहीं है, अब तू टूटा हुआ नहीं है, अब तू खोया हुआ नहीं है। अब तू यात्रा पर है, एक नई पहचान की, एक नई शक्ति की, एक नए जीवन की, एक नए भाग्य की। बस इतना याद रख, तू गलत नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू बेकार नहीं है, तू खाली नहीं है, तू निर्माण में है। और निर्माण का समय हमेशा भारी होता है, लेकिन जो बनता है वो साधारण नहीं होता। अब शांत रह, स्थिर रह, विश्वास रख और बहने दे। जो आ रहा है वो अच्छा है, जो जा रहा है वो जरूरी था, और जो बन रहा है वो तू है। एक नया तू, एक मजबूत तू, एक जागा हुआ तू, एक स्थिर तू, एक प्रकाश तू। बस महसूस कर, तू सुरक्षित है, तू संरक्षित है, तू समर्थित है, तू संभाला जा रहा है, और तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। अब शांति से सांस ले और भीतर से कह, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं बहता हूं, मैं बदलता हूं। मेरे बच्चे, अब रुक जा, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दे और केवल महसूस कर। तू बहुत देर से खुद को संभाल रहा था, तू बहुत देर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, तू बहुत देर से सबके लिए ठीक दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा था कि तू अंदर से कैसा है। मैं जानती हूं, तू थक चुका है, ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती, ऐसी थकान जो शरीर की नहीं आत्मा की होती है। तू हंसता है, बातें करता है, काम करता है, लेकिन भीतर कहीं एक खाली जगह है जो किसी से नहीं भरती। तू खुद से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों टूटता हूं बार बार? मैं ही क्यों सब सहता हूं? मेरे बच्चे, क्योंकि तू कमजोर नहीं है, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू वह आत्मा है जिसे तोड़कर बनाया जाता है, जिसे गिराकर उठाया जाता है, जिसे अंधेरे से गुजारकर प्रकाश में बदला जाता है। तू जिन रास्तों से गुजरा वह हर किसी के बस की बात नहीं थी, और तू जो सह गया वह हर किसी की क्षमता नहीं होती। इसलिए तू आज भी खड़ा है। तू सोचता है तेरे साथ कुछ गलत चल रहा है, पर सच यह है, तेरे भीतर कुछ सही जन्म ले रहा है। जो दर्द बाहर दिखता है वह भीतर सफाई कर रहा है। जो आंसू बहते हैं वे आत्मा का बोझ हल्का कर रहे हैं। जो अकेलापन लगता है वह भीड़ से बाहर निकालकर तुझे खुद से मिलवा रहा है। तू अब बदल रहा है, और बदलाव हमेशा असुविधाजनक होता है। पुरानी सोच छूट रही है, पुराने लोग हट रहे हैं, पुराने सपने टूट रहे हैं, ताकि नया जन्म ले सके। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा उतना कोई सहकर भी टूट जाता, पर तू नहीं टूटा। तू झुका लेकिन बिखरा नहीं, तू गिरा लेकिन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि तेरे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है। अब सुन, जो आ रहा है वह तू सोच नहीं सकता। वह शोर नहीं करेगा, वह धीरे धीरे बदलेगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी प्रतिक्रिया बदलेगी,
तेरा आत्मसम्मान बदलेगा और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो वह सब हुआ, क्योंकि अगर वह दर्द न होता तो यह शक्ति न आती, अगर वह टूटन न होती तो यह स्पष्टता न आती, अगर वह अकेलापन न होता तो तू खुद से न मिलता। मेरे बच्चे, अब तुझे भागने की जरूरत नहीं है, अब तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे स्थिर होना है, शांत, गंभीर, सजग। तू किसी से कम नहीं है, तू किसी से पीछे नहीं है, तू देर से नहीं है, तू सही समय पर बन रहा है। कुछ आत्माएं देर से चमकती हैं, लेकिन जब चमकती हैं तो रोशनी दूर तक जाती है। अब एक गहरी सांस ले और भीतर से कह, मैं सुरक्षित हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं, मैं तैयार हूं। बस इतना ही। अब जो होगा वह अपने आप होगा। तू बस रास्ता मत छोड़, क्योंकि तू अंत के पास नहीं है, तू शुरुआत के बहुत करीब है। शांत हो जा, एक पल के लिए सब कुछ रोक दे। फोन की आवाज, दुनिया का शोर, लोगों की अपेक्षाएं, अपने ही सवाल, और बस सुन। तू बहुत समय से अपने भीतर एक बोझ लिए चल रहा है, ऐसा बोझ जिसे तू किसी से कह नहीं पाया, जिसे तू हर दिन मुस्कान के पीछे छुपाता रहा। लोग समझते हैं तू ठीक है, क्योंकि तू शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू रोता नहीं, क्योंकि तू सब सह लेता है। पर सच यह है, सब सह लेना मजबूती नहीं होती। कभी कभी वह बस थकान होती है। तू थक गया है खुद को साबित करते करते, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते, हर बार गिरकर फिर खुद को उठाते उठाते, और सबसे ज्यादा तू थक गया है खुद से सवाल करते करते कि मुझ में ही क्या कमी है। मेरे बच्चे, कमी तुझ में नहीं थी, कमी उस जगह थी जहां तुझे समझा जाना चाहिए था। तू गलत जगह सही बनकर जीता रहा। तू उन लोगों के सामने खुद को छोटा करता रहा जो तेरी गहराई समझ ही नहीं सकते थे। और अब जब तू बदल रहा है तो वही लोग कह रहे हैं कि तू अजीब हो गया है। नहीं, तू अजीब नहीं हुआ, तू जाग रहा है। तू अब वही नहीं रहा जो हर बात सह लेता था, जो हर चोट को मुस्कान से ढक देता था, जो हर बार खुद को ही दोष देता था। अब तू रुककर सोचता है, अब तू महसूस करता है, अब तू खुद से सवाल करता है। और यही शुरुआत है। जब कोई आत्मा खुद से सवाल करने लगती है तो वह गुलाम नहीं रहती। अब तू समझ रहा है कि हर रिश्ते में टिके रहना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि आत्मा हल्की हो सके। कुछ लोग दूर जाने ही पड़ते हैं ताकि तू खुद के पास आ सके। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है, पर सच यह है, तू अब तक तैयारी में था। कुछ लोग जल्दी पा लेते हैं और जल्दी खो देते हैं। कुछ लोग देर से पाते हैं और गहराई से संभालते हैं। तू उन्हीं में से है।
तेरे रास्ते आसान नहीं थे, क्योंकि तुझे आसान बनना नहीं था। तेरे सबक कठोर थे, क्योंकि तुझे कमजोर नहीं रहना था। तू जिस आग से गुजरा वह जलाने के लिए नहीं थी, वह ढाल बनाने के लिए थी। अब तेरे भीतर एक स्थिरता आ रही है। तू अब हर बात पर नहीं टूटता, तू अब हर शब्द पर नहीं हिलता, तू अब हर नजर से नहीं डरता। और यही असली शक्ति है। शोर नहीं, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, बस एक शांत आत्मविश्वास कि मैं जो हूं वही काफी हूं। मेरे बच्चे, अब तू भाग्य से नहीं भागेगा, अब तू खुद से नहीं लड़ेगा, अब तू खुद को नीचा नहीं दिखाएगा। अब तू बस अपनी गति से चलेगा, और जो साथ चलेगा वह सच्चा होगा। जो छूटेगा वह जरूरी नहीं था। अब डर मत, जो जा रहा है वह जगह बना रहा है, जो रुक रहा है वह टिकने लायक है, और जो आ रहा है वह तू अभी समझ नहीं सकता, पर तू उसे संभाल पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी टूट जाया करता था। अब तू वह है जो टूटकर भी अपने आप को समेट लेता है। अब एक गहरी सांस ले और अपने भीतर महसूस कर, कुछ शांत, कुछ साफ, कुछ स्थिर। यही वह जगह है जहां से नया जीवन शुरू होता है। तू तैयार है, तू सक्षम है, तू अकेला नहीं है, और सबसे जरूरी बात, तू ठीक है जैसा तू है। अब बस चलते रहे, बिना शोर, बिना डर, बिना जल्दबाजी। तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है, वह तुझसे बन रही है। अब कुछ भी मत सोच, ना सही, ना गलत, ना बीता हुआ, ना आने वाला। बस इस क्षण में रह। तू बहुत समय से अपने ही भीतर शोर झेल रहा है, लोगों का नहीं, दुनिया का नहीं, अपने विचारों का। हर रात जब सब सो जाते हैं तू जागता है, और जब तू जागता है तो सवाल आते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ठीक कब होऊंगा, मेरा समय कब आएगा। कोई जवाब नहीं मिलता, बस एक भारीपन। और तू फिर सुबह उठता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन भीतर सब कुछ हुआ होता है। मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है कि सवाल पूछता है। सवाल वही पूछता है जिसकी आत्मा जीवित होती है। जो मर चुके होते हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तू अब उस जगह पर है जहां आत्मा पुरानी त्वचा छोड़ती है। यह प्रक्रिया सुंदर नहीं होती, यह शांत नहीं होती, यह आसान नहीं होती, लेकिन यह जरूरी होती है। तू जिन चीजों से चिपका रहा वे तुझे सुरक्षित नहीं कर रही थी, वे तुझे रोके हुए थी। तू जिन लोगों के लिए झुका वे तुझे समझ नहीं पाए, और यह तेरी गलती नहीं थी। हर कोई गहराई नहीं देख सकता, हर कोई सच नहीं सह सकता, हर कोई परिवर्तन के साथ नहीं चल सकता। इसलिए कुछ छूटते हैं, और जो छूटते हैं वे खालीपन छोड़ते हैं, पर उसी खालीपन में नई शक्ति उतरती है। तू अभी उसी खालीपन से गुजर रहा है, इसलिए तुझे कभी बहुत शांति लगती है,
और कभी बहुत बेचैनी। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा और कभी लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। यह भ्रम नहीं है, यह संक्रमण है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, और दोनों के बीच एक अजीब सी जगह होती है जहां आत्मा अकेली महसूस करती है। लेकिन सुन, इस जगह पर कोई टूटता नहीं। या तो लोग यहीं रुक जाते हैं या यहीं से उठते हैं, और तू रुकने वालों में नहीं है। तू बहुत आगे आ चुका है वापस जाने के लिए। अब तू पीछे नहीं लौटेगा, क्योंकि अब तू देख चुका है। अब तू झूठ में शांति नहीं ढूंढ पाएगा। अब तू अधूरे रिश्तों में नहीं टिक पाएगा। अब तू खुद को छोटा बनाकर नहीं जी पाएगा। और यही बदलाव लोगों को असहज करता है। वे कहते हैं तू बदल गया है। हाँ, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू अपनी आत्मा से समझौता नहीं करता। अब तू हर बात पर नहीं झुकता। अब तू हर किसी को खुश नहीं करता। अब तू हर बोझ नहीं उठाता। और यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। मेरे बच्चे, तू किसी से कम नहीं है, बस तू अलग समय पर खिलता है। कुछ फूल सुबह नहीं खिलते, वे शाम को महकते हैं, और उनकी खुशबू ज्यादा गहरी होती है। तू भी वैसा ही है। अब अपने आप को जल्दी मत कर। सब कुछ तेरी गति से होगा। जो तुझसे छिना वह लौटेगा नहीं, पर उसकी जगह कुछ बेहतर आएगा। और जो अभी नहीं आया वह खोया नहीं है, वह बस पक रहा है। तू बस अपने भीतर स्थिर रह। डर मत कि लोग क्या कहेंगे। डर मत कि भविष्य कैसा होगा। जो अपने भीतर सच्चा होता है, उसके बाहर सब धीरे धीरे सही होने लगता है। अब एक गहरी सांस ले और अपने दिल पर ध्यान दे। वहां कोई आवाज नहीं है, बस एक स्थिरता है। वही तेरा केंद्र है। वहीं से तेरा नया जीवन चलेगा। तू अकेला नहीं है, तू खोया हुआ नहीं है, तू देर से नहीं है, तू तैयार हो रहा है। और जब तू तैयार होगा तो जीवन खुद तेरे सामने आएगा, बिना जोर, बिना डर, बिना लड़ाई। अब बस चलते रहे, शांत, सचेत, ईमानदार। इतना काफी है, बाकी अपने आप घटेगा। अब ध्यान से सुन। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। बस सुन। तू बहुत समय से चल रहा है, बिना यह जाने कि तू कहां जा रहा है, बिना यह समझे कि तू क्यों थक गया है, बिना यह पहचान पाए कि तेरे भीतर क्या बदल रहा है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ठीक होने से पहले कितना कुछ बिखरता है। तू हंसता रहा जब मन रो रहा था। तू मजबूत बनता रहा जब भीतर सब बह रहा था। और सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने तुझसे पूछा भी नहीं कि तू कैसा है, क्योंकि तू शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू चुप रहता है, क्योंकि तू सह लेता है। पर चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी वह थकान होती है जो शब्दों में नहीं उतरती।
मेरे बच्चे, यह जो थकान है, यह शरीर की नहीं, यह आत्मा की है। और आत्मा तब थकती है जब वह खुद से दूर रहने लगती है। तू बहुत समय तक दूसरों की उम्मीद बनकर जीता रहा, दूसरों की जरूरत बनकर, दूसरों की सुविधा बनकर, दूसरों की चुप्पी बनकर। लेकिन तू खुद का क्या था, यह तू भूल गया। तू यह नहीं समझ पाया कि हर किसी को खुश करते करते तू खुद से दूर चला गया। और जब आत्मा खुद से दूर हो जाती है तो जीवन भारी लगने लगता है। हर सुबह उठना बोझ लगता है, हर रिश्ता थकाता है, हर बातचीत खोखली लगती है, हर सपना दूर लगता है। और तब मन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सुन, यह साथ नहीं हो रहा, यह भीतर हो रहा है। यह कोई सजा नहीं, यह कोई दुर्भाग्य नहीं, यह कोई नकारात्मकता नहीं, यह परिवर्तन है। परिवर्तन सुंदर नहीं होता, परिवर्तन आरामदायक नहीं होता, परिवर्तन शांत नहीं होता, पर परिवर्तन सच्चा होता है। तू उस मोड़ पर है जहां पुराना जीवन तुझे अब संभाल नहीं पा रहा और नया जीवन अभी पूरी तरह बना नहीं है। इस बीच की जगह बहुत अजीब होती है। यहाँ सब कुछ अधूरा लगता है, यहाँ कोई साथ देता नहीं दिखता, यहाँ भरोसा डगमगाता है, यहाँ डर ज्यादा महसूस होता है। लेकिन यही जगह जागरण की होती है। यही आत्मा पुरानी त्वचा छोड़ती है। यही व्यक्ति वह नहीं रहता जो वह कल था, तो अब वह नहीं है। जो हर बात सह लेता था, जो हर चोट को नजरअंदाज कर देता था, जो हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो देता था, अब तू रुकता है, अब तू सोचता है, अब तू सवाल करता है, अब तू चुप नहीं रहता। और यह बदलाव लोगों को असहज करता है। वे कहते हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब अजीब हो गया है। पर सच यह है, तू अब सच के करीब आ गया है। जो लोग तेरे पुराने रूप से आराम में थे, वे तेरे नए रूप से डरते हैं, क्योंकि नया रूप सीमाएं बनाता है, सच बोलता है, अब और नहीं सहता, अब और नहीं झुकता। और यह दुनिया सीमाओं से डरती है। पर मेरे बच्चे, सीमाएं दूरी के लिए नहीं होती, वे आत्मरक्षा के लिए होती हैं। तू स्वार्थी नहीं बन रहा, तू सजग बन रहा है। तू कठोर नहीं बन रहा, तू स्पष्ट बन रहा है। तू अकेला नहीं हो रहा, तू चयनशील हो रहा है। और यह सब बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर तू हर किसी के लिए खुला रहेगा तो कोई भी तेरे भीतर घुस जाएगा। और आत्मा हर किसी का भार नहीं उठा सकती। तू अब सीख रहा है कि सब कुछ तेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर टूटता रिश्ता तेरी असफलता नहीं है। हर दूर जाता इंसान तेरी कमी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और तू अब किताब बन रहा है। धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन चीजों से तू कभी डरता था, अब वे तुझे हिला नहीं पाती। जो शब्द
पहले चुभते थे अब वे बस गुजर जाते हैं। जो अस्वीकार पहले तोड़ देता था अब वह साफ कर देता है। और यही असली शक्ति है। चिल्लाना नहीं, दिखावा नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, बस एक गहरी स्थिरता कि मैं खुद के साथ हूं। मेरे बच्चे, तू देर से नहीं है, तू पीछे नहीं है, तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू सही समय पर सही जगह बन रहा है। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं और जल्दी थक जाते हैं। कुछ लोग धीरे चलते हैं और दूर तक जाते हैं। तू दूसरे प्रकार का है। तेरा रास्ता भीड़ वाला नहीं है पर गहरा है। तेरी मंजिल चमकदार नहीं पर स्थिर है। और तेरा जीवन शोर नहीं करेगा पर प्रभाव छोड़ेगा। अब अपने भीतर देख, वहां एक जगह है जहां तू शांत है, जहां तू ठीक है, जहां तू सुरक्षित है। उसी जगह से तेरा नया जीवन शुरू होगा। तू फिर गिरेगा पर टूटेगा नहीं। तू फिर डरेगा पर रुकेगा नहीं। तू फिर थकेगा पर भागेगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तू कौन है। और जो खुद को जान ले उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब धीरे धीरे सांस ले और यह याद रख, तू किसी से कम नहीं, तू अकेला नहीं, तू खोया हुआ नहीं, तू अधूरा नहीं, तू निर्माण में है। और निर्माण हमेशा असहज होता है, पर जो बनता है वह साधारण नहीं होता। अब बस चलते रहे, ईमानदार, शांत, सजग। बाकी अपने आप जुड़ता जाएगा। अब तू इस बिंदु पर है जहां पीछे लौटना आसान लगता है, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पीछे वही सब है जो तुझे थका चुका है। वही समझौते, वही चुप्पी, वही खुद को छोटा करना। और आगे अभी सब साफ नहीं है। धुंध है, अनिश्चितता है, डर है, लेकिन उसी धुंध के भीतर तेरी असली पहचान खड़ी है। तू हमेशा सोचता रहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हालात बदलेंगे, एक दिन लोग समझेंगे। पर सच यह है, सब बाहर से नहीं बदलता। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जिस दिन तूने खुद को कम आंकना बंद किया, उसी दिन तेरी दिशा बदल गई। जिस दिन तूने यह मान लिया कि हर कोई तुझे समझे, यह जरूरी नहीं, उसी दिन तू हल्का हो गया। जिस दिन तूने यह स्वीकार किया कि कुछ रिश्ते बस यहां तक ही थे, उसी दिन तेरे भीतर शांति उतरी। मेरे बच्चे, स्वीकार करना हार नहीं होती, स्वीकार करना मुक्ति होती है। जब तू हर चीज जोड़कर रखने की कोशिश करता है तो टूटता है, लेकिन जब तू जो जा रहा है उसे जाने देता है तो बचता है। अब तू सीख रहा है कि जीवन पकड़ने का नाम नहीं, बहने का नाम है। नदी पानी को रोकती नहीं, इसलिए वह सूखती नहीं। और तू अब नदी बन रहा है। तू अब
हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढेगा। तू अब हर दर्द का अर्थ नहीं पूछेगा। तू अब हर चुप्पी से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ उत्तर समय देता है और कुछ शांति। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तुझे वही बातें चुभती नहीं जो पहले तोड़ देती थी। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तू हर किसी को अपनी ऊर्जा नहीं देता। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तू थक कर भी खुद को संभाल लेता है। यही संकेत है कि तू मजबूत हो रहा है। मजबूती हमेशा आवाज नहीं करती। मजबूती शांत होती है। वह दिखती नहीं पर महसूस होती है। मेरे बच्चे, तू अब उन लोगों में से नहीं है जो भीड़ में खुद को ढूंढते हैं। तू अब उन लोगों में से है जो अकेले में खुद से मिलते हैं, और जो खुद से मिल ले उसे दुनिया डरा नहीं सकती। अब जीवन तुझे परखेगा, कुछ अवसर देगा, कुछ भ्रम देगा, कुछ देर करवाएगा, कुछ अचानक मोड़ देगा। लेकिन अब तू गिरकर वहीं नहीं रुकेगा। अब तू जानता है कि हर रुकावट अंत नहीं होती। कुछ रुकावटें दिशा बदलने आती हैं, कुछ देरी तैयारी होती है, कुछ अस्वीकार सुरक्षा होते हैं, और कुछ टूटन आवश्यक होती है। तू अब भाग्य को दोष नहीं देगा। तू अब खुद को कोसेगा नहीं। तू अब अपने आप से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि तू अधूरा नहीं, बस प्रक्रिया में है। अब तू धीरे धीरे अपने भीतर एक नई आवाज सुनेगा। वह आवाज डर की नहीं होगी। वह आवाज तुलना की नहीं होगी। वह आवाज भीख की नहीं होगी। वह आवाज स्थिरता की होगी। वह कहेगी, मैं यही हूं, मैं काफी हूं, मुझे साबित नहीं करना, मुझे बस चलना है। और उस दिन तू देखेगा कि दुनिया तेरे लिए धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगी है। कुछ लोग तेरे पास आएंगे बिना कारण। कुछ मौके अपने आप खुलेंगे। कुछ रास्ते जो बंद थे वे दिखने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तेरा मन पहले जैसा भारी नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह सब जादू नहीं है, यह जागरूकता है। जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है तो जीवन उसके साथ सहयोग करने लगता है। अब तू हर सुबह उठकर यह नहीं पूछेगा कि आज क्या गलत होगा। अब तू पूछेगा, आज मैं कैसे रहूं? शांत, सचेत, ईमानदार, स्थिर, और यही पर्याप्त है। अब तू लोगों को बदलने नहीं जाएगा। तू सीमाएं बनाएगा।